Hey guys, welcome back. So this is our day 44 of 50 day DSA in C++ by Logic Learn. ओके, देखो हम पहुंच चुके हैं डीपी पे, जो अपना ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये डीएसए सीरीज का हमारा लास्ट टॉपिक है डीपी। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीपी। तो सबसे पहले समझेंगे डीपी होता क्या है। डीपी अगर हम बोले, अगर ये तो हुआ शॉर्ट फॉर्म में, अगर डीपी को पूरा नाम क्या है, डायनामिक प्रोग्राम। देखो ये यूज क्या आता है, हम सारा कुछ समझेंगे। ठीक है क्या, है क्या, वाई, वाई डीपी क्यों यूज करेंगे हम इसको। बाकी सबसे तो अपना काम हो रहा था। देखो डीपी के बिना सॉल्यूशन लिखा जाएगा, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा सॉल्यूशन डीपी के बिना लिखा जा सकता है। लेकिन उसमें तुम्हें दिक्कत ये आएगा, तुम्हें स्पेस और एक टाइम, टाइम का और स्पेस का दिक्कत आएगा। ठीक है, टाइम क्या ज्यादा यूज होगा, ज्यादा, स्पेस में क्या लग जाएगा, ज्यादा यूज होगा। आई बात समझ। तो ये क्या है, मोर टाइम लगते हैं, मोर स्पेस लगता है। पहले हमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा स्पेस लगता है। इसे हमें क्या अगर कम करना, इफ वी वांट टू solve the problem in less time और लेस स्पेस, तो हम यूज करेंगे डीपी। ठीक है, अगर हमें टाइम बचाना है या स्पेस बचाना है तो क्या यूज करेंगे, डीपी। तो मेनली इसका काम क्या है, अगर मैं इसे एक एक वर्ड में बताऊं तो मैं, इसका मेन काम क्या है, वाई डीपी, टू ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइज द सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, डीपी को। दैट्स इट, इतना ही काम है इसका। ठीक है, तो मान लो तुम कुछ भी कोई सॉल्व की क्वेश्चन हो, एक प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। ठीक है, एक प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन वन है, सॉल्यूशन टू है, सॉल्यूशन थ्री है, सॉल्यूशन फोर है। मान लो चार सॉल्यूशन इसके। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन अच्छा कैसे मानते हैं, अच्छा सॉल्यूशन किसे मानते हैं, जिसमें टाइम कम लगे, स्पेस कम लगे। ठीक है, इसमें मान लो टाइम लगा है एन लॉग एन, इसमें लॉग एन, इसमें एन फैक्टोरियल, इसमें कांस्टेंट टाइम वन। ठीक है, कांस्टेंट। तो हम किसे अच्छा मानेंगे, इस वाले को, इस वाले को। आई बात समझ। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लो। मान लो ये नहीं है अपना, ये हमें नहीं पता अभी, ये कैसे है नहीं पता, अभी इतना है हमारा। ठीक है, तो अभी हम इसे अच्छा, अच्छा किसको मानेंगे, लॉगिन को। तो मान लो अगर ये भी नहीं है अपने पास, ये दो सॉल्यूशन है, ये दो सॉल्यूशन में अच्छा कौन है, एन लॉग एन। चलो अब मान लो ये भी नहीं है, तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन है, क्योंकि तुम्हें एक के बाद एक ढूंढोगे ना, एक सॉल्यूशन माना, मिला तुम्हें, एन फैक्टोरियल है। ठीक है, इससे तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है, इससे तुम्हें बोलेंगे ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, कम टाइम स्पेस ले, टाइम और स्पेस कम ले, स्पेस का भी हम बात नहीं किया, टाइम का बात की, तो टाइम इससे कम आना चाहिए। तो ठीक है, ऑप्टिमाइज करेंगे, मान लो ऑप्टिमाइज करके हमें मिल गया ये लॉग एन। ठीक है, और ऑप्टिमाइज करके हमें कॉन्स्टेंट टाइम मिल रहा है, तो सबसे बेटर क्या होगा, कॉन्स्टेंट टाइम। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या यूज कर देंगे हम, डीपी। ओके, सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज किससे होगा, डीपी से। ठीक है, तो अपने पास डीपी सॉल्व करने के लिए तीन अप्रोच है, हम तीन अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, एक है टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, एक है बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, एक है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तीन टाइप। तो पहला, इसे हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन में रिकर्जन, जो हमें पता है, प्लस मेमोराइजेशन। ठीक है, मेमोराइजेशन अभी बताऊंगा मैं तुम्हें आगे। ठीक है, बॉटम आपको क्या बोलेंगे, टेबुलेशन मेथड, टेबुलेशन मेथड। और ये तो स्पेस ऑप्टिमाइज करेगा। तो ये दोनों क्या है, टाइम को, टाइम ऑप्टिमाइज के लिए, टाइम ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो तीन देखने वाले। तो सबसे ज्यादा ध्यान देंगे हम इस पे, क्योंकि सबसे इजी हमें समझने में ये आएगा। आई बात समझ, ये जितना स्टार मारो कम है। ठीक है, ये उसके बाद हम ये देख लेंगे कुछ कुछ में, बाकी तुम खुद से ट्राई करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में मैं ये लगा के तुम्हें बता दूंगा कैसे लगेगा। ओके, ये भी मैं कुछ क्वेश्चन में लगा के बता दूंगा, बाकी तुम ये दोनों ट्राई करना। तो मेनली हमारा फोकस रहेगा टॉप डाउन अप्रोच सीखने पे, क्योंकि हमें रिकर्जन आता है, और बस हमें उसमें मेमोराइजेशन ऐड करना है, जिसका बस तीन स्टेप है। ठीक है, मैं बहुत आराम से बताऊंगा, तुम्हें पक्का समझ आएगा। ओके,
चलो, तो रिकर्जन तो हम पढ़ रखे हैं, रिकर्जन तो आता, मेमोराइजेशन किसे बोलते हैं? देखो, मान लो एक हम क्वेश्चन लेके समझे। अभी अपने पास है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अपने पास, फिबोनाची नंबर, इससे हम समझते हैं मेमोराइजेशन कैसे बोलेंगे, और तीनों चीज, हर चीज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फिबोनाची नंबर, फिबोनाची या फिबोनाची नंबर, जो भी पढ़ो। तो देखो, फिबोनाची नंबर में क्या होता है? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कैसे निकलता? जो भी मान लो हमें ये निकालना है, ये वाला एलिमेंट, इसको करंट एलिमेंट बोलते हैं। करंट एलिमेंट बोल दिए। करंट एलिमेंट कैसे निकलेगा? प्रीवियस दो का ऐड करके दो। तो प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस टू, हर बार ऐसे निकलेगा। इसको बोल दिए, इसके जस्ट पीछे वाला प्रीवियस वन, इसके जस्ट पीछे वाले का प्रीवियस टू। ठीक है, तो हर बार हम ऐसे निकालेंगे, जैसे 13 है तो लास्ट दो डिजिट, दो वाले को ऐड होगा, 8 5 13। ठीक है, तो हमारा करंट कैसे निकलता है? प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस टू। ठीक है, तो फिबोनाची नंबर हमें पता है, इसको हम बोलते हैं जीरो फिबोनाची नंबर, ऐसे जीरो फिबोनाची नंबर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एंड सो ऑन, आगे तक जाएगा। ठीक है, तो मान लो हमें क्या निकाला? फिफ्थ फिबोनाची नंबर, फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकाल के देते हैं हमें। ठीक है, फिफ्थ फिबोनाची निकालना है। तो हम क्या करेंगे? देखो, रिकर्जन में आता है। ठीक है, रिकर्जन तो हमें आता है, कैसे करेंगे? फिबोनाची फिफ्थ चाहिए हमें, तो इसके लिए कॉल जाएगा इसके जस्ट पीछे वाले, फिबोनाची 5 - 1, 4। इसके जस्ट पीछे वाला क्या है? फिबोनाची 3। दोनों का कॉल गया। फोर किसको कॉल करेगा? फिर दो को कॉल करेगा। फिबोनाची इस एक से जस्ट पीछे 3, फिबोनाची इससे जस्ट पीछे 2। ठीक है, अगर इसको देखें, 3 किसको किसको कॉल करेगा? फिबोनाची 2 को, फिबोनाची 1 को। लास्ट दो को कॉल करेगा ना? 2 किसको किसको कॉल करेगा? फिबोनाची 1 को, फिबोनाची 0 को। ठीक है, और 0 1 तो अपना फिक्स होता है, 0 1 तो अपना फिक्स होता है, ये हमें पता है पहले से। ठीक है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, इसके बाद से हम निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, 1 0, तो 1 क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा 1, और 0 रिटर्न करेगा 0। तो पहला चीज क्या मिला हमें? बेस केस। बेस केस क्या है? इफ n इक्वल टू 0 है, ठीक है, या इफ n इक्वल टू 1 है, तो रिटर्न क्या करेंगे हम? 0। रिटर्न क्या करेंगे हम? 1। तो इन दोनों लाइन को एक लाइन में लिख सकते हैं, इफ n जो है अगर लेस देन या इक्वल टू 1 है, तो हमें रिटर्न क्या करना है? n को ही। ठीक है, तो यहां से हमारा ये बना। ठीक है, ये अपना बेस केस है, स्टार कर दिए, ये अपना बेस केस। तो देखो, यहां से रिटर्न हो गया। देखो, नेक्स्ट काम क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है? ये 1 जो है, 1 भी रिटर्न कर देगा। 1 रिटर्न कर दिया, यहां से क्या? 1 रिटर्न कर दिया, खुद 1। 2, 2 के लिए हमें क्या वापस से कॉल करना है? 2 के लिए देखो, यहां जब हम थे, 2 के लिए हम क्या करते? कौन? फिबोनाची 1, फिबोनाची 0। 3 के लिए क्या कॉल होता? फिबोनाची 2, फिबोनाची 2, फिबोनाची 1। 1 तो रिटर्न कर दिया, 2 के लिए वापस फिबोनाची 1, फिबोनाची 0, इतना कुछ। तो जब ये रिटर्न करेगा, देखो, जो कौन कौन पहले से रिटर्न कर सकता है? 1 रिटर्न कर सकता है यहाँ, 1। 0 रिटर्न कर सकता है, 0। 1 रिटर्न कर सकता है, 1। 0 रिटर्न कर सकता है, 0। 1 रिटर्न कर सकता है यहाँ, 1। ठीक है, वेट वेट वेट, इसे हम थोड़ा कहीं और ले जाते हैं। ठीक है, वेट, ठीक है, इधर रखिए। चलो आ जाओ, अब यहाँ समझो, अब यहाँ समझो। ठीक है, तो ये तो फिर 0 और 1 तो रिटर्न कर दिया। बाकी देखो, जब 2 आया, यहाँ क्या बन गया होगा? यहाँ क्या बन गया होगा? 1 0, ये 0 हो गया होगा, सॉरी 1 हो गया होगा। 1 यहाँ से 1, और ये तो 0 गया, क्यों ना कि 0 0 गया। ठीक है, 0 और 1 1 हो गया यहाँ। ठीक है, ये 1 यहाँ से ये रिटर्न किया 1, और ये यहाँ से रिटर्न 1, 1 1 2 हो गया यहाँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ से रिटर्न हुआ 2, और यहाँ से क्या आया? यहाँ से 1 आया था, यहाँ से 0 आया था, तो यहाँ 1 आया था, यहाँ से भी 1 रिटर्न हुआ, 1 और 2 3 ये रिटर्न हुआ।
ठीक है, नेक्स्ट हर जगह हम वही करेंगे। 1 और 0, 1 रिटर्न हुआ। ठीक है, यहाँ से रिटर्न हुआ 1, और यहाँ से 1, 2 रिटर्न हुआ। तो देखो फिबोनाची फिर में 3 यहाँ से रिटर्न हुआ, और 2 यहाँ से रिटर्न हुआ 5। तो फिबोनाची 5 क्या है अपना, फिफ्थ फिबोनाची नंबर हमारा क्या आया था, देखते हैं 5 है। फिफ्थ फिबोनाची नंबर अपना 5 आया। आंसर सही है। ठीक है, तो देखो जब हम ऐसे रिकर्जन कॉल करें, ये क्या था, रिकर्जन का कॉल था। 5 से 4 या 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और ऐसे जो कॉल जा रहा। तो इसमें देखो, जो 2 का निकाले हो तुम, एक बार यहाँ 2 को फिर से निकालो हो यहाँ, 2 को तुम फिर से निकाले हो यहाँ पे। ठीक है, अगर 3 का बात करें, 3 तुम सॉरी दूसरे कलर से लिखते हैं। 3 देखो, 3 यहाँ एक बार तुमको निकाले, तुम यहाँ एक बार 3 निकाले, 2 बार 3 निकाले हो। ठीक है, और देखो फिबोनाची 2 कितना बार निकाले, फिबोनाची ऑफ 2 कितना बार निकाले, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 टाइम्स। फिबोनाची ऑफ 3 कितना बार निकाले, 1 2 2 टाइम्स। तो एक ही काम को तुमको अभी तक कितना बार करना पड़ा, 3 बार, 2 बार, कभी अगर बड़ा कुछ निकालना हो तो हमें ज्यादा बार करना पड़े। तो एक ही सब प्रॉब्लम को देखो, एक प्रॉब्लम था बड़ा, उसका एक सब प्रॉब्लम है ये निकालना, सब प्रॉब्लम जो बार बार हो रहा। ठीक है, तो उसे बार बार ना निकाल कर एक बार निकाल करके स्टोर कर लेते हैं अगर हम। ठीक है, अगर हम एक बार निकाल करके इसे स्टोर कर लेते। ठीक है, एक बार निकालो, स्टोर, सब प्रॉब्लम, आंसर। ठीक है, मेन काम क्या है हमारा, सब प्रॉब्लम के आंसर को स्टोर कर लेना। ठीक है, स्टोर करना में किसे, जो सब प्रॉब्लम का एक बार हम निकाल चुके हैं, हमें बार बार वही चीज नहीं निकालना। ओके, ठीक है, तो वो होता है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन समझ आया। ठीक है, जो भी हम एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, रिकर्जन का काम के कॉल को, एक ही फंक्शन उसे बार बार कॉल करेगा। ठीक, उसमें तो कॉल आना सही है, वो रिकर्जन अपना कर रहा है। लेकिन एक ही सब प्रॉब्लम को बार बार हम क्यों सॉल्व करें, जब अपने पास एक बार सॉल्व किया तो उसे हम रख लेंगे स्टोर करके। तो वही काम है हमारा, ये मेमोराइजेशन रहता है, मेमोराइजेशन। बस आ गई समझ। तो चलो हम कोड में करके देखते हैं इसे। तो जैसे हम फिफ्थ फिबोनाची नंबर निकालना था ना, तो इसका पहले रिकर्जन का सॉल्यूशन लिखते हैं। रिकर्जन से, तो मान लो अपने पास एन है, तो इफ कंडीशन क्या था, बेस केस क्या था अपने पास, बेस केस, इफ एन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हम रिटर्न करते थे यहां से एन को। पहला काम बेस केस हो गया। अब नेक्स्ट क्या था, रिकर्जन केस। रिकर्जन क्या होगा, रिटर्न करते थे हम जो भी फंक्शन है, फंक्शन का नाम था फिबोनाची, n-1 प्लस फिबोनाची n-2। यही था ना। ठीक है, इससे अपना निकल जाएगा। रिकर्जन में हम ये सॉल्यूशन पहले से सीख के आए हैं कैसे होता है। ठीक है, रिकर्जन में हम पढ़े थे ना ये। तो जैसे अभी फिफ्थ था ना, इस बार हम 8 का निकालते हैं। 8 फिबोनाची नंबर है अपने पास, कितना तक लिखे हैं हम, ये देखो कहाँ तक लिखे थे, वेयर 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 हेयर। 7 फिबोनाची नंबर निकालते हैं। चलो आ जाओ, यहाँ हम निकालते हैं एन इक्वल टू, मान लो 7 दिया हुआ है, तो 7 फिबोनाची नंबर निकालना। ओके, तो फिबोनाची 7 निकालना है, आज हम निकालते हैं कितना आता है। ठीक है, 1 या 1 से पीछे हो तो रिटर्न एन करना, बाकी में अभी क्या कॉल करना, n-1 n-2, दो कॉल गया, ऐसे कॉल गया। फिबोनाची n-1 क्या है, 6 आया, n-2 क्या, फिबोनाची 5 आया है। सेकेंड ये भी कॉल करेगा वापस से, फिबोनाची 5, फिबोनाची 4। ठीक है, यहां से आया फिबोनाची 4, फिबोनाची 3, ये कॉल करेगा वापस से, फिबोनाची 3, फिबोनाची 2, 3 कॉल करेगा वापस से इसे, फिबोनाची 2, फिबोनाची 1, अगेन फिबोनाची 1 को कॉल करेगा, फिबोनाची 0 को कॉल करेगा। 1 या 1 से नीचे जो भी होगा वो खुद रिटर्न करेगा। ठीक है, आ जाओ अब हम रिटर्न करते हैं इसे। यहां से रिटर्न हुआ क्या, 1, यहां से रिटर्न हुआ 0। ओके, फर्स्ट काम, तो 1 0 0 हो गया, यहाँ से 0 रिटर्न हुआ, यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, 1 0 1 हो गया। ठीक है, 1 0 1 था सॉरी, और 1 1 ये 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, यहाँ से 2 रिटर्न हुआ, और फिबोनाची 2 है, यहाँ वापस से कॉल जाएगा। ठीक है, तो यही कॉल हमें बचाना है हर बार, लेकिन अभी के लिए तो हमें तुम्हें दिखाना है तो करके दिखाऊंगा।
फिबोनाची 1, फिबोनाची 0, फिबोनाची 2, फिबोनाची 1, फिबोनाची 1, फिबोनाची 0। ठीक है, ऐसे ही 4 के लिए कॉल गया होगा। फिबोनाची 3, फिबोनाची 2। तुम्हें देखो नॉर्मली करने में इतना टाइम लग रहा है, इतना फालतू का तुम्हें लग रहा है कि हम यहाँ तो निकाल चुके हैं 3, फिर से हम 3 क्यों निकालें? ठीक है, इतना नीचे क्यों जाए? जैसे अगर हम जब यहाँ देखो 6 निकालें, ठीक है, तो 5 निकालिए 4, तो 5 का हमें तो आंसर यहाँ से मिल जाएगा ना, 5 का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, तो हमें यहाँ से वापस से इतना कॉल क्यों करना है? ये फालतू काम है। ठीक है, तो वैसे ही हम टाइम बचाने के लिए मशीन में भी यही करेंगे। ठीक है, जो ये आ गया इसे हम सेव कर लेंगे, जो यहाँ से आ गया इसे हम सेव करेंगे, जो यहाँ से आ गया इसे सेव कर लेंगे। आई बात समझ? तो वही हम कर रहे हैं। अगर इसे हम देखें, ये तो अपना रिटर्न कर जाएगा, ये तो अपना रिटर्न कर जाएगा। चलो चला कर देख ले एक बार। फर्स्ट मेथड है क्या, रिकर्जन का। क्या कर रहे हैं हम? बेस केस देंगे पहले। बेस केस क्या है? इफ एन जो है अगर लेस देन या इक्वल टू 1 है, तो रिटर्न क्या कर दो? रिटर्न एन को कर दो पहला। सेकेंड, रिकर्जिव केस। रिकर्जिव केस में क्या है? रिटर्न हम कर दे रहे हैं सीधा क्या, जो फिबोनाकी का लास्ट वाला है एन माइनस वन वाला, एन प्लस फिबोनाकी का एन माइनस टू वाला, ये दोनों। ठीक है, अब यहां से अगर रन करें, यहां से रन करते हैं, चल गया, सबमिट कर लेते हैं। देखो ये सबमिट पे हो गया। ठीक है, 2 लाइन का कोड था, अपना हो गया, चल गया। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी क्या सीखना है? डीपी सीखना है। इसमें डीपी कैसे लगेगा? ठीक है, तो ये सारा कुछ हटाकर मैं तुम्हें बताता हूँ डीपी कैसे लगेगा। ठीक है, ये वाला चीजें हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, चलो रिकर्जन हो गया। इसमें हमें मेमोराइजेशन करना है। टॉप डाउन अप्रोच क्या है अपने पास? टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन। ठीक है, मेमोराइजेशन ऐड करना। तो रिकर्जन क्या बोला था? बेस केस था अपने पास, बेस केस। इफ एन जो है अगर लेस देन या इक्वल टू 1 है, तो रिटर्न क्या किए थे हम? एन। सेकेंड रिकर्जिव केस क्या था? यहां से रिटर्न हम कर रहे थे फिबोनाची ऑफ एन माइनस टू प्लस फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन, यही दोनों चीज। ठीक है, ये 2 लाइन का कोड था। हमें क्या करना है? हमें इसमें क्या करना है? मेमोराइजेशन ऐड करना है। ठीक है, हमें इसमें मेमोराइजेशन ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? एक डीपी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ठीक है, मेमोराइजेशन ऐड करने के लिए क्या कितने स्टेप है? 3 स्टेप ओनली। स्टेप वन, स्टेप वन में क्या करना है? हमें क्रिएट करना है डीपी। क्या बोलेंगे हम? क्रिएट अ डीपी। ठीक है, ऑफ क्या साइड का? एन है तो एन प्लस वन साइड का हमेशा हम क्रिएट करेंगे। एन प्लस वन साइड, ये पहला काम। ठीक है, अब देखो स्टेप टू क्या करना होता है। स्टेप टू, जो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम था, जो सब प्रॉब्लम था जो बार बार आ रहा था, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे? स्टोर कर लेंगे उसके आंसर को। सेव या स्टोर, स्टोर आंसर ऑफ सब प्रॉब्लम। ठीक है, दो काम। लास्ट में स्टेप थ्री, एक और स्टेप है, स्टेप थ्री। रिटर्न करने से पहले भी हमें क्या करना है? स्टोर करना है। ठीक है, स्टोर बिफोर रिटर्न। ठीक है, बस इतना काम हुआ है। ठीक है, 3 स्टेप में अपना काम खत्म। पहले हम क्या करेंगे? एक एरे बनाएंगे। ठीक है, एन प्लस वन साइज का टीपी, उसमें स्टोर करेंगे क्या? सब प्रॉब्लम को। ठीक है, उसके बाद रिटर्न करना है। तो लास्ट में अगर ये हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यहां से छोड़ सकते हैं, जो हम रिटर्न करके ही आंसर भी देना है ना। चलो मैं बताता हूँ कैसे करने। 2 स्टेप। ठीक है, तो अगर हमें इसमें ऐड करना हो, इसमें ऐड करना हो, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक वेक्टर बनाएंगे, लेकिन वेक्टर बना के हमें कॉल भी करना होगा ना, फिबोनाची और एन है, तो यहां तो लग नहीं पाएगा। ठीक है, एक हमें क्योंकि डीपी को भी कॉल करना है। ठीक है, तो यहां हम करेंगे, इसे हटा दो। चलो, पहला प्रॉब्लम खत्म। हम करने वाले हैं रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन, दैट मीन्स टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच।
ठीक है। चलो पहला काम क्या है, बेस केस लिखना। बेस केस, ठीक है, हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, बेस केस। लेकिन हम इसमें बेस केस कैसे थे अभी, ठीक है। तो हमारा यहाँ का काम होगा पहले, पहले काम होगा यहाँ, उसके लिए हम दूसरा फंक्शन बना लेंगे। स्टेप वन स्टेप वन में क्या था अपना, क्रिएट करना था एरे। स्टेप वन क्या था, क्रिएट अ डीपी, ठीक है। क्या था, क्रिएट अ डीपी एरे ऑफ साइज n+1, ठीक है। वेक्टर इंट डीपी नाम दे दिए और साइज दे दिए n+1, इतना का पहला का स्टेप वन डन। स्टेप वन डन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहां से रिटर्न कर लेते हैं सॉल्व मेमो, ठीक है। सॉल्व मेमो वाला फंक्शन क्या क्या पास करेंगे, एक तो एन पास करेंगे और डीपी एरे पास करेंगे, दो चीजें, ठीक है। अब जो काम होगा यहाँ होगा, देखो क्या है, इंट है, सॉल्व मेमो, ठीक है। क्या क्या पास करना है, इंट इन पास करना और एक वेक्टर पास करना, वेक्टर ऑफ इंट बाई रेफरेंस पास कर दिया डीपी, दो काम। अब यहाँ हमारा काम है बेस केस लिखना। बेस केस लिख दिए, क्या है बेस केस, इफ एन जो है अगर लेस देन या इक्वल टू 1 था, तो यहाँ हम रिटर्न क्या कर रहे थे, एन को। पहला काम हो गया। सेकंड क्या था, सेकंड क्या था, स्टोर द ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, ठीक है। इसे हमें स्टोर करना है, तो डीपी ऑफ एन, ठीक है। सॉरी, इससे पहले अपना वाला आंसर क्या था, रिटर्न हम कर रहे थे क्या, फिबोनाची। तो यहाँ सॉल्व नाम से होगा, सॉल्व मेमो n-1, ठीक है, और प्लस, एक मिनट, मैं तुम्हें ऐसे समझ, मैं ऐसे लिख तो सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ। पहले वाला प्रॉब्लम क्या था हमारा, पहले हम कैसे सॉल्व किए थे, इफ n लेस देन इक्वल टू 1 था, तो रिटर्न हम क्या किए थे, रिटर्न किए थे हम n को, पहला काम। सेकेंड हम क्या कहते हैं, यहाँ से रिटर्न किए थे फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2, ये दो चीजें, ठीक है। रन करके देखते हैं, ये तुम्हारा रन हो जाएगा, मतलब पूरा सबमिट भी हो जाएगा, ठीक है। सारा केस पास हो जाना चाहिए, डन। अब इस पे हम तुम्हें बता रहे हैं मेमोराइजेशन ऐड करके, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक नया इसमें बनाते हैं, सॉल्व नाम का फंक्शन, ठीक है। इंट सॉल्व रिकर्जन, सॉल्व रिकर्जन, ठीक है। ये है अपने पास इंट एन, पास कर दिए, और ये वाला केस हम यहाँ लिख दिए, ये वाला चीज हम यहाँ लिख दिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो लाइन का कोड है, ठीक है। और सॉल्व रिकर्जन को ऐसे कॉल कर लेते हैं, फिबोनाची की जगह ये आएगा सॉल्व रिकर्जन, सॉल्व रिकर्जन, ठीक है। इंट एन की जगह बस रिटर्न हम कर देंगे क्या, सॉल्व रिकर्जन को। अब ठीक है, अब तुम्हें समझ में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, वैसे ये था कि एक ही फंक्शन में हम बनाए थे, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन एक फंक्शन में लिख दिए थे, रिटर्न सॉल्व रिकर्जन, एस ओ एल बी डबल आर हो गया, सॉरी, ठीक है। अब सबमिट कर लेते हैं, चल तो जाना चाहिए, चल गया। तो सेम प्रॉब्लम के पास हम क्या दूसरे फंक्शन में लिख दिए, अब यहाँ हम ऐड करके मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब हमें स्टेप वन क्या था, स्टेप वन क्या था, अब हम इसी को करते हैं इन सॉल्व मेमो, सॉल्व मेमो, ठीक है। इंट एन पास कर दिए, और यही वाला हम कॉपी कर लेते हैं, तुम्हें बस दिखे सामने से कैसे चल रहा है, इसलिए दैट्स इट। मेमोराइजेशन में क्या था पहला स्टेप, हम देखो स्टेप वन यहाँ था, स्टेप वन क्या करना था, क्रिएट अ डीपी एरे ऑफ साइज n+1, ये था ना। चलो क्रिएट करते हैं, वेक्टर ऑफ इंट डीपी साइज n+1, पहला काम। स्टेप टू क्या था, स्टेप टू क्या था अपना, स्टोर करना था, ठीक है। स्टेप टू, स्टेप टू, ठीक है। स्टेप टू क्या था अपना, स्टोर सब प्रॉब्लम आंसर, सब प्रॉब्लम का जो प्रॉब्लम आंसर, ठीक है। स्टेप टू में हम क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे सब प्रॉब्लम को, तो डीपी, ठीक है,
सॉरी, स्टोर करना था ना, तो जो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, तो डीपी ऑफ क्या पास करेंगे हम, इन, यहाँ हम स्टोर कर दिए। ठीक है, हर बार हम स्टोर कर रहे हैं। सेकेंड ये था स्टेप टू। वेट, ऐसे कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा यहाँ से लिख देते हैं ऐसे, स्टोर से स्टोर। और थर्ड क्या था, स्टेप थ्री जो हम यहाँ छोड़े थे, ठीक है, स्टेप थर्ड, स्टोर कर लिए, ठीक है, स्टेप थर्ड, चेक आंसर इज एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट और नॉट। अगर आंसर है तुम्हारे पास, अगर आंसर है उस प्रॉब्लम का, ठीक है, देन रिटर्न, देन रिटर्न, ठीक है। तो चलो हम चेक कर लेंगे, हर बार चेक करेंगे यहाँ। इससे पहले हम स्टेप थ्री करेंगे। स्टेप थ्री क्या है, चेक आंसर इज, आंसर एग्जिस्ट और नॉट, और नॉट। तो हम चेक करेंगे इफ जो डीपी है का एन अगर नॉट इक्वल टू है किसके, -1 के। तो अगर हमें ऐसे चेक करना है या नहीं, तो इसे हम इनिशियलाइज करेंगे और सबको दे देंगे -1। अगर ये -1 नहीं है, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे यहाँ से, डीपी एन। ठीक है, तो तीनों स्टेप समझ आया। अब इसे हम हटा देते हैं रिकर्जन को, या फिर हम कॉल ही नहीं करेंगे इसे, लेकिन हटा देते हैं अभी समझने के लिए। और रिकर्जन की जगह अब हम कॉल कर रहे हैं क्या, मेमोइजेशन, मेमो। तो देखो फंक्शन कॉल करना तो हमें आता है, तो अगर हम इसमें डीपी यूज किए, हम यहाँ डीपी कॉल भी करेंगे, वेक्टर, ठीक है, एंड बाय रेफरेंस डीपी। सेकेंड काम, अगर हम यहाँ पास किए हैं सोल्व मेमो, एन पास किए हैं, डीपी भी पास करना होगा। ये सब तो हम फंक्शन में सीख चुके हैं। यहाँ n-1 पास किया है, यहाँ भी डीपी पास करेंगे। n-2 किए हैं, यहाँ भी डीपी पास करेंगे। आई बात समझ, ये रहा। ये अभी के लिए हटा देते हैं, हटा ही देते हैं। रिकर्जन तो हमें आ गया है, हम डीपी पढ़ रहे हैं, डीपी समझिए। रन करके देखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। डीपी ऑफ एन, सोल्व रिकर्जन, n-1, सोल्व रिकर्जन, n-2, दो चीजें। और सॉरी, नोट रिकर्जन, दिस इज मेमोराइजेशन। ठीक है, फंक्शन कॉल करने में हम गलत कर दिए, पीछे जो कॉपी किए थे वही रह गया, हमें इसे चेंज करना है। ठीक है, अब रन करते हैं। सोल्व मेमो, अच्छा स्पेलिंग गलत है, यहाँ देखो सोल्वर है, आर लगा हुआ है, और हमारा कहाँ है, यहाँ, सोल्व मेमो। ठीक है, अब रन करो। देखो लिखने में गलत रहो उसका दिक्कत नहीं, लॉजिक सही होना चाहिए हमारा। है बात समझ, चेक करो। ये चला क्या, अबे सॉरी, चल गया। ठीक है, ये चल गया, सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने पे क्या हो रहा है देखते हैं। तो ये एक्सेप्ट भी हो गया, बीट कर दिया 100%। सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हम लिख चुके हैं। ठीक है, डीपी लगाकर। ठीक है, ये हुआ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में समझ आया। ठीक है, पहला क्या था, क्रिएट करो डीपी एरे एक, ठीक है, एरे का स्पेलिंग गलत है, ऑफ साइज n+1। और सबको हम -1 क्यों दिए हैं, क्योंकि हमें यहाँ चेक भी करना है। ठीक है, पहला स्टेप ये आई बात में। सेकेंड स्टेप ये है हमारा कि जब भी तुम निकाल रहे हो उसे स्टोर कर लो, जब भी तुम कैलकुलेट कर रहे हो स्टोर कर लो। तो डीपीएन में हम स्टोर कर चुके हैं। और थर्ड क्या है, चेक करते रहो, अगर है बैलेंस तो रिटर्न कर दो, दोबारा मत कैलकुलेट करो उसे। ठीक है, तीन चीज। ठीक है, ये तुम लिख कर देखो, तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी हम इतने क्वेश्चन करेंगे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे लगाना है। तो ये हो गया पहला अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच आ गया हमें। अप्रोच मेथड नंबर टू, नाउ वी हैव टू डिस्कस मेथड टू, दैट इज बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, टेबुलेशन मेथड। टेबुलेशन मेथड, कुछ भी बोल लो। ठीक है, बस नाम है सर। तो बॉटम अप में क्या होता है, देखो सबसे पहले इसका स्टेप है, स्टेप वन, पहले क्रिएट करो डीपी। हाँ, क्रिएट डीपी है। स्टेप टू, स्टेप 2 क्या करना है, बेस केस देना है। बेस केस लिखना है। और कैसे, हम इससे लिखें इन टर्म्स ऑफ डीपी। ठीक है, अभी देख लेंगे कैसे लिखना। स्टेप नेक्स्ट स्टेप, स्टेप थ्री,
स्टेज 3 क्या है हमारे पास? और कुछ करना पड़ेगा नहीं, बस अपने पास इतना ही करना पड़ेगा, 2 स्टेप में हो जाना चाहिए अपना काम। ठीक है, तो इसमें हमें क्रिएट भी करना है यही और बेस केस लिखना है। तो ये कैसे होता है? इटरेटिव मेथड से, यहाँ रिकर्जन यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम टेबुलेशन मेथड को लिखने वाले हैं। चलो रिफ्रेश करते हैं। अब हम लिखने वाले हैं टेबुलेशन मेथड। ओके, टेबुलेशन मेथड। तो इसमें क्या होगा, मैं तुम्हें कोड दे दूंगा, देखो क्या है ना, यहाँ जाना, मैं ये लिंक तुम्हें दे दूंगा, देखो खुलेगा, ये जैसे रिफ्रेश करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ से तुम सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ आना, ये आ गया अपना वेबसाइट। ओके, ये अपना डीएसए सीट ओपन। हम आएंगे यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, वरना तुम स्क्रॉल करके नीचे जा सकते हो। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्राम। ठीक है, फिबोनाची सीरीज, ये रहा, यहाँ से तुम्हारा प्रॉब्लम ओपन होगा। ठीक है, ये हो गया ओपन। ठीक है, और ये बगल में है कोड का। ठीक है, यहाँ से तुम्हें कोड मिल जाएगा। ओके, ये कुछ मैं पहले से लिख रखा हूँ और बाकी नहीं है वो मैं ऐड कर दूंगा। ओके, यहाँ से ये, और इसके बगल में एक आएगा वीडियो का लिंक, अभी मैं सिंगल वीडियो बनाऊंगा इसका स्पेसिफिक, तो ये मैं डाल दूंगा यहाँ। ओके, तो सारे सब कुछ का तुम्हें ऐसे मिलेगा। अगर तुम और भी कुछ देखो, जैसे कुछ तुम्हें किसका पहले से हमारे पास बना हुआ है कुछ कुछ का, जैसे सीपीपी का है। ठीक है, जैसे तुम अगर इसे ओपन करते हो, यहाँ से कोड दिखेगा तुम्हें। ओके, यहाँ से तुम्हें वीडियो का लिंक खुलेगा। ठीक, एग्जैक्ट वीडियो, वीडियो इसी का देखो 4 मिनट का है। ठीक है, तुम देख सकते हो। परफेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर तुम्हें और भी कुछ देखना है, जैसे मान लो इस बार तुम्हें पढ़ना है यहाँ से ट्री, मान लो पढ़ना है, ट्री पे आएंगे। ट्री पे भी यहाँ तुम्हें मिल जाएगा वीडियो वगैरह। ठीक है, तो ऐसे अभी हम है डीपी, हम लास्ट में पहुंच गए डीपी। परफेक्ट, तो ये सारे कुछ हटा दो। तो अभी हम समझने वाले हैं यहाँ। अब देखो तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि हम नहीं लिख पाए कैसे है, तो तुम आंसर देख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए, वैसे बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस है, अभी तुम कॉपी में लिखो, फिर तुम कोड करके देखना एक्चुअल में। आई बात समझ, नोट्स अपना खुद बनाओ। ये रहा। नेक्स्ट हमें क्या आ गया, बेस केस। बेस केस होता है सबसे पहले, क्या था, इफ एन जो है अगर लेस देन इक्वल टू क्या है 1, तो रिटर्न क्या कर देंगे एन को, पहला काम। ठीक है, सेकंड क्या है, हमें यहाँ स्टेप वन है क्रिएट और डीपी ऑफ वेक्टर ऑफ एन ऑफ डीपी साइज n+1, और सबको दे दिया -1। इतना काम है, पहला हो गया। अब देखो बेस केस क्या है, जीरो के लिए जीरो था, डीपी जीरो के लिए क्या था, जीरो, डीपी 1 के लिए क्या है, 1। दो चीज है अपने पास पहले से, बेस केस ये रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 2 से स्टार्ट करना है। फोर इंट आई इक्वल टू 2 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू एन तक, आई को प्लस प्लस कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, सॉरी इक्वल टू, वरना फिर से एरर आ गया, वो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। अभी लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो डीपी का आई हम निकालते जा रहे हैं, इक्वल टू क्या आएगा, डीपी का i-1 प्लस डीपी का i-2, दो चीजें, ये हो गया। ठीक है, यहां से हम निकाल लेंगे जो भी एन है, लास्ट तक जाकर के निकाल लेंगे, पहला काम। अब हमें जब रिटर्न करना है, तो रिटर्न क्या करेंगे, डीपी का एन, टेबुलेशन। ये रहा टेबुलेशन। देखो तुम्हें एक सीखना है, कोई तुम इतना मत समझो कि सारा हम सीख ही ले। ठीक है, स्टेप 2 था ये बेस केस, स्टेप 2 था, स्टेप 2 था बेस केस। ठीक है, बस। तो ये भी अपना चल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें नहीं भी आए, एक मेथड सीखो, बहुत अच्छे से कैच कर लो, उससे सारा तुम कर लो। कहीं कहीं होता है कि उससे नहीं सॉल्व हो रहा है, ये तुम्हें लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए बस आना चाहिए। ठीक है, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये रहा तुम्हारा टेबुलेशन मेथड चल गया। ठीक है, इसमें बीट कितना किया, 66% ही। आई बात समझ है? और जो हम इससे पहले किए थे टॉप डाउन अप्रोच से, उससे क्या होता है, 100% बीट कर गए थे हम। ठीक है, तो दो मेथड हम सीख गए। अब आते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में। देखो स्पेस ऑप्टिमाइज करना है, तो डीपी एरे है ना, तो इसे हटा दो। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में क्या करो, डीपी एरे को हटा दो। हम बिना डीपी यूज किए कर सकते हैं, क्योंकि हम देखो यूज क्या कर रहे हैं, एक जस्ट एक पीछे वाला, एक दूसरा पीछे वाला। ठीक है, तो दो चीज चाहिए, प्रीवियस वन प्रीवियस टू। ठीक है, और हमें क्या, डीपी बिना एरे का काम हो सकता है। ठीक है, तो एरे हटा देते हैं, एरे हटा देते हैं। हम क्या ले लेंगे, इंट प्रीवियस वन ले लिए जो है 1, इंट प्रीवियस टू ले लिए जो है 0।
DP1 और DP0 की जगह ये दोनों ले लिए, ठीक है। और ये जो हम निकाल रहे हैं इसके बदले क्या रखें, इस लाइन के बदले इन करंट ले लिए। करंट क्या होगा, प्रीवियस वन प्लस प्रीवियस टू, ठीक है। ये काम हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमें अपडेट करना है, आगे ले जाना है सबको। ये डीपी का काम नहीं है, तो प्रीवियस टू को कहाँ ले जाएंगे, प्रीवियस वन पे। और प्रीवियस वन कहाँ जाएगा, करंट पे। और लास्ट में अपना क्या, प्रीवियस वन करंट पे जा चुका है ना, तो प्रीवियस वन को रिटर्न कर देंगे, प्रीवियस वन। दैट्स इट। इसमें देखो एरे यूज हुआ है ना, कि सारे कांस्टेंट में चल रहे हैं। एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है। तो ठीक है, कांस्टेंट टाइम में हो गया अपना, सॉरी कांस्टेंट स्पेस में हो गया, लेकिन टाइम कितना लगा, एन लग रहा, ठीक है। चलो सबमिट कर दो। ये भी हो गया, ये भी बीट कितना कर गया, 100%, क्योंकि इसमें क्या है, स्पेस कम किए हैं हम, ठीक है। उसमें हम टॉप डाउन में क्या किए थे, टाइम कम कर दिए थे, और स्पेस हम यूज कर लिए थे, ठीक है, वेक्टर बना लिए थे। यहाँ वेक्टर यूज भी नहीं किए हैं। ओके, तो ये भी क्या है, 100% बीट कर दिया। तो ठीक है, बेस्ट केस तुम्हें समझ आ गया। तो एक केस समझ आया, हम क्या समझे, फिबोनाची नंबर निकालना। फिबोनाची नंबर कैसे निकालते हैं, तीन अप्रोच से हम सॉल्व किए, सॉरी चार अप्रोच से। रिकर्जन, रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन, टेबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आई होप समझ आया होगा अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ डीपी के हेल्प से कर लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन अपना हो गया किसके हेल्प से, डीपी के हेल्प से, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है अपने पास, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन सेकेंड। चलो देखो प्रॉब्लम क्या है अपने पास, प्रॉब्लम है सेकेंड प्रॉब्लम, ये तो हटा दो, सेकेंड है। चलो इसे रिफ्रेश करते हैं। चलो डन। वो मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर, मान लो हमें स्टेयर चढ़ना है, ठीक है। तो उसमें मिनिमम कॉस्ट आना चाहिए, ठीक है। हमें दिया हुआ एक कॉस्ट, वेयर कॉस्ट है, ये द कॉस्ट ऑफ आई स्टेप, ठीक है। जैसे हमें जो एरे दिया हुआ उसका जो आई टर्म है, ठीक है, वो हमें बताएगा उसका कॉस्ट, ठीक है। वंस यू पे द कॉस्ट यू कैन आइदर क्लेम वन स्टेप और टू स्टेप, ठीक है। अगर उतना पे करने पे हम एक स्टेप ले सकते हैं या दो स्टेप, अपने पास दो ऑप्शन है, वन या टू, ठीक है। अभी जस्ट जैसा सॉल्व किया वैसा ही है। यू कैन आइदर स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप विथ इंडेक्स जीरो और स्टेप विथ इंडेक्स वन। जीरो या वन इंडेक्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं चलना, ठीक है। 10 15 20 ये थी, ये वाला लेते हैं, ठीक है। ये एरे लेते हैं, बड़ा सा है, इससे हम समझेंगे, इससे समझेंगे क्या है एरे। एरे हमें दिया हुआ है, देखो 100, 100 1 1 1 थ्री टाइम, कितना टाइम है, थ्री टाइम 100 1 1 ठीक है। उसके बाद अगेन 100 और 1, अगेन 100 एंड 1 है। ये रहा एरे अपना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हमें पहुंचना है। हमें देखना मिनिमम कॉस्ट कैसे लगेगा। तो मान लो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, या तो एक ले सकते हैं या दो ले सकते हैं, ये दो ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। एक लिए तो यहाँ पहुंचेंगे, तो उसके बाद हमें 100 लग जाएगा, दो लिए तो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो अभी तो हम ग्रीडी एल्गोरिथम से सोचें, क्योंकि हम सारा कुछ पढ़ रखे हैं। तो मतलब अगर हम नॉर्मल दिमाग से भी सोचें, तो हम मिनिमम कब मिल रहा है हमें, यहाँ जाने पे दो स्टेप लिए, ठीक है। अगेन एक स्टेप दो स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। तो वन यहाँ भी हम आगे जा सकते हैं, यहाँ ले लिए, ठीक है। यहाँ से देखो एक स्टेप लेंगे तो 100 चाहिए, दो स्टेप लेंगे तो हम वन पहुंच जाएंगे यहाँ पे। यहाँ एक स्टेप लेंगे तो एक पे जाएंगे, यहाँ 100 देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टेप लिए, फिर यहाँ से एक स्टेप लिए, खत्म। तो कितना स्टेप, वन टू, सॉरी यहाँ टू स्टेप है, यहाँ यहाँ से वन वन टू, यहाँ भी टू, टू से वन वन टू, ठीक है। टू से, एक सेकेंड, यहाँ लिए हम, यहाँ से कितना, दो स्टेप, चलो प्लस। अब यहाँ से हमें जाना है वन, दो स्टेप, यहाँ से लेना है, यहाँ से फिर से दो स्टेप, यहाँ से लेना है वन, वन स्टेप, यहाँ से लेना है हमें, यहाँ से लेना वन स्टेप। तो टोटल स्टेप 2006 दो 8 स्टेप हुआ। लेकिन हमें कोस्ट देखना है ना, कितना कोस्ट लगा, तो एक दो तीन चार पाँच, पांच ही कोस्ट लगा हमें, ठीक है। तो कोस्ट कितना लगा हमें, 6 लगा, एक दो तीन चार
5 6 एक सेकेंड। अब कुछ गलती किया क्या? सॉरी, एक एक ये भी है। यहां से कहते एक, एक दो, तीन, चार, पांच, एक छह। हाँ ठीक है, छह। छह लगाया मैंने। तो आई बात समझ। तो हमारे पास दो ऑप्शन है हर बार, वन या टू। ठीक है, दो स्टेप जो मिनिमम होगा वो लेते जाएंगे। ठीक है, तो चलो आ जाओ, इसका भी देखते हैं सॉल्यूशन हम कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिकर्जन की हेल्प से। रिकर्जन की हेल्प से। तो रिकर्जन में क्या है अपने पास, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है? पोस्ट बस, तो इसका साइज निकाल लो। इंट एन क्या है? पोस्ट का साइज। पोस्ट डॉट साइज। ठीक है, एन अपने पास पता है हमें। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है? एक हम ऐसे रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, रिटर्न नया सॉल्व नाम का फंक्शन। सॉल्व। ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें? कैसे बोल सकते हैं? सॉल्व, तो इसमें हम मिनिमम लेंगे। दो, दो बार में निकाला होगा ना, तो मिनिमम ऑफ के सॉल्व। क्या चीज? एक तो हमें कोस्ट पास करना है, एक तो हम पहुंच सकते हैं लास्ट में एन माइनस वन से। ठीक है, सेकेंड हम पहुंच सकते हैं एन माइनस टू से। सॉल्व। ठीक है, कोस्ट पास कर दिए, एन माइनस टू। यही दो ऑप्शन है अपने पास, या तो एक स्टेप चल के आए होंगे या फिर दो स्टेप चल के आए होंगे। ठीक है, ये हो गया। तो ये सॉल्व वाला फंक्शन अब हमें लिखना है, तो आ जाओ यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इंट इंट सॉल्व। क्या क्या पास किए? कोस्ट। तो वेक्टर ऑफ इंट बाई रेफरेंस पास कर दिए कोस्ट। और ये अपना स्टेप या फिर आई ले लेते हैं, इंट आई कहां से आया है चल के। ये हुआ। अब देखो हमें क्या लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ हैंडल करेंगे बेस केस। बेस केस क्या? इफ इफ एन जो है, एन जो है, जहां तक, सॉरी एन नहीं, हाँ एन नहीं, हमारे पास आई है ना। आई जो है, क्या आ जाए? अगर लेस देन जीरो है, जीरो से कम अगर है तो रिटर्न कर दो जीरो है। यहाँ कोड खत्म हो गया। नया केस, इफ आई इक्वल टू कहाँ है? जीरो हो सकता है, या आई इक्वल टू वन है। जीरो या वन से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, तो रिटर्न क्या करेंगे? वहां का पोस्ट। रिटर्न क्या करेंगे? वहां का पोस्ट। ठीक है, रिटर्न हम क्या करने वाले हैं? उसके जो, उस पे दिया हुआ उस एरे पे, ठीक है, एरे में उस इंडेक्स पे जो भी है, पोस्ट ऑफ आई। ठीक है, ये समझ आया, इतना बेस किस्सा में। अब हमें यहाँ से रिटर्न करना है, रिकर्जन से सॉल्व करना है। रिटर्न करना है क्या? क्या? जो ये है, हम तो हर बार उसका पोस्ट को ऐड करेंगे। और अपने पास दो केस है, या फिर कहाँ जाएगा? एक स्टेप से जाएगा या फिर दो स्टेप से जाएगा। ठीक है, प्लस कर देंगे, इसमें मिनिमम ले ले रहे हैं किसका? सॉल्व का। ठीक है, पोस्ट पास कर दिए। और एक हम क्या पास करेंगे? लास्ट हम कहां से पहुंचे? एन माइनस वन से एक, तो दूसरा केस सॉल्व कॉल कर दिए। क्या है? पोस्ट पास कर दो, और कहां से आए होंगे हम वहां, या फिर एन माइनस टू से, इन दोनों में से किसी में से आए होंगे, एन माइनस वन या एन माइनस टू से। ठीक है, क्योंकि दो ही स्टेप है अपने पास, या तो एक स्टेप ले सकते हैं या तो दो स्टेप ले सकते हैं। तो ये है एक स्टेप के लिए, ये है दो स्टेप के लिए। ठीक है, यहां से अपना आंसर मिल जाएगा। चलो देखें, यहां से देखो एक क्या अपने पास? इंट इंट एन निकाल लेते हैं। ठीक है, एन क्या अपने पास? पोस्ट का साइज है। सेकेंड काम, रिटर्न यहां से करना है हमें क्या? सॉल्व नाम का फंक्शन। ठीक है, सॉल्व नाम का फंक्शन हम रिटर्न कर रहे हैं। क्या क्या पास करना है हमें? एक तो पोस्ट पास होगा, और क्या पास होगा? और क्या पास होगा? हम कहाँ से स्टार्ट किए होंगे, कहाँ से लिए होंगे? एक तो एन माइनस वन वाला स्टेप होगा, या या हमें क्या करते हैं? हमें ऐसे इन दोनों का मिनिमम चाहिए ना, ऐसे ले लो, यहाँ से मिनिमम कर लो। ठीक है, एक और केस है, सॉल्व। ठीक है, पोस्ट पास कर दिए, एन माइनस टू, यही दो ऑप्शन है, यही दोनों में से कहीं से आया होगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका मेन कोड, इंट सॉल्व। क्या क्या चाहिए? तो वेक्टर ऑफ इंट बाई रेफरेंस पास कर दो पोस्ट, और इंट आई ले लिए। ठीक है, अब चेक करते हैं बेस केस। अब हम लिखेंगे बेस केस यहाँ पे। बेस केस क्या होगा? इफ एन जो, सॉरी आई जो है, अगर लेस देन जीरो है तो रिटर्न कर दो जीरो यहाँ से, रिटर्न जीरो। इफ आई जो है इक्वल टू जीरो पे है, या फिर आई इक्वल टू वन पे है, जीरो या वन पे है, तो वहां से हमें स्टेप लेना है। तो रिटर्न यहां से हमें क्या करना है? जो कोस्ट है उस पे, कोस्ट ऑफ आई, उसका कोस्ट।
लास्ट केस रिटर्न, यहां से हम क्या करेंगे, रिटर्न क्या करेंगे, जो अपना ये कोस्ट है, कोस्ट ऑफ आई तो ऐड होगा, प्लस अब हमें मिनिमम देखना है जो जहां पे हमें मिले। सॉल्व नाम का फंक्शन देखो, कहां से कहां तक पास किए हम कोस्ट, और ये n-1, और सेकेंड क्या है, सॉल्व नाम का फंक्शन, कोस्ट पास किए, और ये आया होगा n-2। यही दो केस है। ठीक है, अब चलो रन करके देखते हैं इसे। n-1, n-2, एन हम पास नहीं किए हैं, चलो कोई नहीं, एन यहाँ निकाल लेते हैं। एन इक्वल टू कोस्ट डॉट साइज, ठीक, ठीक है, कोस्ट इक्वल टू n-, सॉरी, कोस्ट डॉट साइज, कोस्ट आई मिनिमम और कोस्ट पास कर दिए n-1, n-2, कोस्ट क्या नाम है इसका, कोस्ट, ठीक है, कोस्ट ठीक है। वेट 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 वेट, यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ जो हम पास करें, यहाँ तो आई चल रहा है ना, सॉरी, आई दिए है, एन को हम क्या बोल दिए, यहाँ पे आई बोल दिए, यहाँ हम एन तो पास किए थे -1 -2, तो आई बोल रहे हैं, कोस्ट ऑफ i-1, एन नहीं है, i-1 और कोस्ट ऑफ i-2, ठीक है। अब सही है, देखते हैं चलाकर। नेटवर्क इशू, नेटवर्क तो है, चलो रन करते हैं वापस से। तो चला, चल गया, सबमिट कर लो। सबमिट हो रहा, चलो देखते हैं। टाइम लिमिट आ गया, तो मतलब रिकर्जन तो सही है, देखो इतना टेस्ट केस पास हो गया, टेस्ट केस में कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम लिमिट आ गया। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होता है डीपी। ठीक है, हम लाइव भी देख लीजिए कैसे चल रहा है। देखो मान लो यहाँ टाइम लिमिट आ गया, आई बात समझ, रिकर्जन से क्या आ गया, टाइम लिमिट, तो इसमें हमें मेमोराइजेशन करना है। ठीक है, ये कोड हम लेके चलते हैं, इसमें मेमोराइजेशन करके फिर आएंगे लिखने वापस, ये रहा, आ जाओ। अब तुम्हें ज्यादा अच्छे समझेगा, लास्ट वाले में अगर नहीं भी आया हो, तुम्हें लग रहा हो कि ऐसे हवा में बातें चल रही है कि नहीं टाइम लिमिट कैसे है क्या होगा, तो अभी तुम्हें टाइम लिमिट आ गया इसमें। अब हम इसमें हम क्या लगा रहे हैं, एक अप्रोच लगाएंगे डीपी का, कौन सा, टॉप डाउन, टॉप डाउन। इसमें तीन स्टेप थे अपने, क्या थे, स्टेप वन, स्टेप वन में क्या था, क्रिएट करना था डीपी को, क्रिएट डीपी। स्टेप टू, सेव करना था आंसर को। स्टेप थ्री, चेक करना था, चेक। ठीक है, तीन चीजें हैं। चलो पहला काम करते हैं। पहला काम होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला काम, वेक्टर इंट डीपी ऑफ n+1 साइज, -1 से सबको लिख लिए। सेकेंड काम क्या होगा, यहाँ हमें क्या करना है, हर बार चेक करना है। ठीक है, यहाँ हमें स्टोर करना है, सेकेंड काम क्या था, स्टोर करना था, स्टोर करना था हमसे बोल, डीपी ऑफ आई इक्वल, इतना काम हुआ। थर्ड काम क्या था, हमें हर बार चेक करना है, तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं, इफ डीपी ऑफ आई नॉट इक्वल टू है -1, सॉरी नॉट इक्वल टू -1 है, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ आई। देखो यहाँ नहीं अगर समझ आए, यही चीज हम यहाँ लिखते हैं, यही चीज हम यहाँ लिखते हैं, तुम्हें अब समझ आएगा। वेक्टर स्टेप करके लिखो, स्टेप वन, ठीक है, क्या है, क्रिएट डीपी अरे, ठीक है, वेक्टर इंट डीपी साइज n+1, और ये रहा -1, पहला काम। दूसरा काम क्या था, स्टेप टू, स्टोर सब प्रॉब्लम। ठीक है, कहाँ आंसर, ठीक है, स्टोर करना है, क्या कर रहे हैं, डीपी ऑफ आई में हम स्टोर कर रहे हैं, स्टोर हो गया। थर्ड केस, थर्ड केस, स्टेप थ्री, यहाँ रहेगा अपना क्या, स्टेप थ्री, क्या, चेक आंसर इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, क्या है, इफ डीपी ऑफ आई अगर नॉट इक्वल टू है -1, मतलब कुछ आंसर है, तो रिटर्न क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई, तीनों केस सही है। ठीक है, अब जब हम पास कर रहे हैं, तो यहाँ हमें वेक्टर पास करना होगा, वेक्टर
या इन टाइप का बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं हम किसको, डीपी को। पहला काम। तो जहां जहां हम फंक्शन कॉल किए हैं, फंक्शन कॉल किए सॉल्व को, यहाँ हम डीपी पास करेंगे, यहाँ हम डीपी पास करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ से क्या है, जब हम पास किए हैं यहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं, डीपी कॉल करेंगे। डीपी यहाँ से भी हमारा क्या है, यहाँ से भी डीपी कॉल होगा। अब रन करो, अभी रन चल करो। चलो टेस्ट केस पास हो गया, सबमिट करके रखते हैं सारा टेस्ट केस पास होता है या नहीं। तो टाइम लिमिट खत्म हो गया, 100% बीट कर गए। ठीक है, तो इससे अच्छा सॉल्यूशन अपना नहीं हो सकता, ये मान लिए। ठीक है, तो रिकर्जन के बाद मेमोराइजेशन कैसे होता था ये तो हम देख लिए। तो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है, हम यही करने वाले हैं हर बार, क्योंकि रिकर्जन हमें आता है, रिकर्जन लिख लेंगे, देखेंगे टाइम लिमिट आ गया। ठीक है, रिकर्जन सॉल्व करने के बाद हमें कुछ केस तो चलेगा, उसके बाद टाइम लिमिट आएगा, बस एक एक गलती हुआ कि टाइम ज्यादा ले रहा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें मेमोराइजेशन ऐड करेंगे। 3 स्टेप में कर सकते हैं। पहला हम क्या करेंगे, एरे क्रिएट करना है, फिर हमें स्टोर करना है। ठीक है, जो हाँ भी हम रिटर्न करेंगे वहां से स्टोर करेंगे, और उससे पहले जस्ट चेक कर लेंगे है या नहीं। ठीक है, तो ये काम हो गया अपना। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट टेबुलेशन मेथड से करके देखें। चलो ये भी कर लेते हैं। अब करते हैं हम टेबुलेशन से। देखो नीड नहीं है टेबुलेशन से अभी करने का, लेकिन अभी तो हम सीख रहे हैं, तो हम सबसे करके देखेंगे, एक्सप्लोर कर रहे हैं किससे अच्छा है। फिर तुम्हें कोई एक पकड़ लेना जो अच्छे से आ गया, एक कोई तुम अच्छे से पकड़ लेना, ठीक है, टेबुलेशन मेथड जो तुम्हें सही लगे। मुझे अभी तक तो ये लगा, मुझे तो अभी तक तो ये लग रहा। ठीक है, देखा जाए बस मेमोराइजेशन ऐड करना बहुत इजी से हो जा रहा। टेबुलेशन में देखो क्या होता है, पहले वेक्टर बनाना होता है, ठीक है, एरे बनाना होता है। तो पहले हम वेक्टर इंट डीपी बनाएंगे, तो n+1 साइज का, सबको -1 दे दिए, पहला काम। फिर हमें बेस केस के लिए क्या है, डीपी 0 पे था 0, डीपी 1 पे था 1। ये आई बात समझ, इतना हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट जैसे हम फिबोनाची में किए थे 2 से स्टार्ट, 2 से n तक, और डीपी आई में हम स्टोर करते रहेंगे, दैट्स इट, वैसे ही करना। आ जाओ लिखते हैं, इसमें कुछ है नहीं वैसा। ठीक है, रिफ्रेश करो, ये तुम्हें मिल जाएगा, अगर मैं दिखाऊं आंसर में, मैं पहले से ऐसा लिख के रख दिया हूँ। ठीक है, ये रहा पहले रिकर्जन का, रिकर्जन मेमोराइजेशन से, देन टेबुलेशन से। ठीक है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं हुआ कि मैं हटा दे रहा हूँ या फिर तुम लिख नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं वापस। ठीक है, ये क्या था, तो पहला केस है अपना। टेबुलेशन में क्या होगा, साइज निकालना होगा, इंट एन इक्वल टू पोस्ट डॉट साइज। ठीक है, अब अपने पास क्या होगा, बेस केस, इफ एन जो है अगर लेस देन 0 है तो रिटर्न कर दो यहाँ से 0, ये केस था। इफ एन इक्वल टू 0 था, या एन इक्वल टू 1 था, तो रिटर्न क्या करना था हमें, 0 या 1 के लिए। ठीक है, और सॉरी, पहले 0 के लिए हम देखते हैं, सिर्फ 0 के लिए। 0 पे है तो क्या कर दो, रिटर्न कर देंगे 0। अगर इफ, ठीक है, एन इक्वल टू कहाँ है, 1 पे, 1 से आया, तो रिटर्न करेंगे उसका कोस्ट। उसका कोस्ट क्या है, कोस्ट ऑफ 1, सॉरी कोस्ट ऑफ 0 1। ठीक है, इतना काम हो गया। नेक्स्ट क्या करना हमें, एक वेक्टर बनाना इन टाइप का, डीपी n+1, सबको दे दिया -1, इतना काम हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डीपी ऑफ 0 क्या दे रहे हैं, 0। डीपी ऑफ 1 क्या दे रहे हैं हम यहाँ, 1। दो चीजें, 0 पे 0, 1 पे 1। नोट 1 कोस्ट का 1 ना, और कोस्ट का 0, सबका इसका कोस्ट होगा यहाँ पे, जो भी हमें रिटर्न करना है। ठीक है, कोस्ट ऑफ 0 एयर, कोस्ट ऑफ 1, दोनों चीज। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, फोर लूप चलाओ, इंट आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, आई लेस देन इक्वल टू n तक जा रहे हैं, आई प्लस लास्ट तक पहुंचना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई लेंगे, इक्वल टू क्या होगा, पोस्ट आएगा इसका, किसका, आई का। इसमें प्लस क्या करना है, प्लस करना मिनिमम जो भी मिल रहा है हमें, किसके, क्या नाम है इसका, पॉइंट मिनिमम क्या कर रहे हैं, डीपी ऑफ i-1। ठीक है, या फिर डीपी ऑफ i-2, यही यही दोनों पे से किसी से आया होगा। ठीक है, तो हम लास्ट पे कैसे पहुंचे वो देखना है हमें बस हर बार। यहाँ से लास्ट में आ जाओ, रिटर्न कर देंगे क्या, मिनिमम ऑफ डीपी n-1, या फिर डीपी n-2 कहाँ से आया, दैट्स इट, इतना काम था। ठीक है, ये भी हो गया, सबमिट करते हैं सीधा। डीपी ऑफ आई कोस्ट आई प्लस मिनिमम ऑफ
डीपी आई माइनस वन डीपी आई माइनस टू ठीक तो है। डीपी ऑफ आई इक्वल टू पोस्ट आई प्लस मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई माइनस वन और डीपी ऑफ आई माइनस टू। डीपी ऑफ आई माइनस वन और सॉरी नहीं, ओके आई माइनस टू पोस्ट ऑफ आई, ठीक है आई माइनस वन आई माइनस टू। और कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से अब तो सही है हमारा। ठीक है, चलो। जीरो से ठीक है, रन करते हैं वापस से। चल गया, सबमिट करके देखते हैं। रन टाइम एरर क्या है? लाइन नंबर 21 में कोई एरर है। डीपी ऑफ आई एक्स, ये क्या देख रहे हैं? फोर लूप चला है, आई इक्वल टू टू से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू एन तक। ओके, और आई प्लस प्लस टू से, अच्छा चलो, नोट इक्वल टू एन तक ही चलना है, ठीक है। अब चलो रन करते हैं, सबमिट कर लेते हैं। रन टाइम मेरा हट जाना चाहिए, मेरे ख्याल से सारा ही सही हो जाना चाहिए अब तो। सबमिट हो गया, ये भी 100% बीट कर गया। ठीक है, अब हमें देखो इसमें से डीपी हटाना है, स्पेस ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, इसमें हम स्पेस ऑप्टिमाइज कर तो सकते हैं, क्योंकि हमें किससे काम है, कहाँ से पहुंच रहा, या तो एक स्टेप लेके पहुंच रहा होगा या तो दो स्टेप लेके पहुंच रहा होगा, यही है अपने पास। ठीक है, तो देखो हमें बस कुछ नहीं करना, कहाँ है जो भी डीपी है डीपी हटाना, डीपी हटा दो। ठीक है, अब बस डीपी की जगह हमें दो चीज लेना है। अगर एन इक्वल टू जीरो था तो जीरो, वन था तो ये सब सही है। तो ये डीपी में जो स्टोर किए हैं इसको हम प्रीवियस वन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीवियस वन इंट प्रीवियस वन, इसको बोलते हैं इंट प्रीवियस टू। ठीक है, इंट प्रीवियस वन और प्रीवियस टू बोल लीजिए। ठीक है, और जो भी हम यहाँ निकाले डीपी ऑफ आई माइनस वन और आई माइनस टू, ठीक है, हम क्या करेंगे, इंट इंट करंट लेंगे। करंट क्या होगा अपना, करंट होगा पोस्ट ऑफ आई ले लेंगे, उसमें प्लस कर देंगे मिनिमम ऑफ किसका, मिनिमम ऑफ किसका, प्रीवियस वन का या प्रीवियस टू का, प्रीवियस वन और प्रीवियस टू जो भी मिनिमम होगा। ठीक है, और हमें क्या करना है, अपडेट करना है, जैसे प्रीवियस टू कहाँ पहुंच जाएगा, प्रीवियस टू चला जाएगा प्रीवियस वन पे, प्रीवियस वन पहुंच जाएगा करंट पे, इतना काम है। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करें, मिनिमम देख रहे हैं किसका, प्रीवियस वन का और प्रीवियस टू का। ठीक है, प्रीवियस वन और प्रीवियस टू। ठीक है, क्या, क्योंकि हमें यहाँ दो ही चीज से मतलब था, एक स्टेप लेके आ रहा है या दो स्टेप, तो यहाँ प्रीवियस वन और प्रीवियस टू के हेल्प से कर लिए। ठीक है, तो सेम था वो ना की जैसा। ठीक है, चलो रन करें, सबमिट कर चुके हैं हम। ये भी 100% वेट कर दिया। तो तीनों हम अच्छे से देख लिए, आई होप तुम्हें समझ भी आया होगा। और टाइम हमें कितना लगा, 1 घंटे के लगभग। 1 घंटे में दो क्वेश्चन हम देखें, वो भी चार चार मेथड से, पहले रिकर्जन सॉल्व किए, फिर उसमें मेमोराइजेशन ऐड किए, फिर टेबुलेशन मेथड से किए, देन उसके बाद स्पेस ऑप्टिमाइज भी किए दोनों से। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर है तो दो क्वेश्चन इनफ है, दो क्वेश्चन इनफ है। इसे तुम दो बार प्रैक्टिस करो कम से कम। देखो ये तुम डीपी जब तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम भूल जाओगे। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ ठीक है, चलो ये रहा, समझ आ गया होगा। तुम्हें पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा तुम्हारे पास वेबसाइट का, वहां से तुम क्या डीएसए शीट पे जाओगे और जो भी क्वेश्चन है सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, कोड मिलेगा, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन का लिंक भी मिल जाएगा, तो सारे कुछ एक जगह मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो तुम अब चलो करना स्टार्ट करना। ठीक है, और इस क्वेश्चन में तो दो बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।